नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर परिवार में। मैं हूं मनीष गुप्ता। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है आरआरबी के रिगार्डिंग, यानी कि जिस चीज का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई कुछ अपडेशन होगा, कुछ अपडेशन होगा। आईबीपीएस ने अपने फाइनली प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी कि पेट के एग्जामिनेशन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये है क्या। हम लोग बहुत दिन से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कुछ आईबीपीएस आरआरबी जो है वो कहीं ना कहीं एक सेक्शनल टाइमिंग के बारे में सोच रहा है, और कई बार हम लोगों ने अपने वीडियोस में इसके बारे में चर्चा भी की है। कई बार क्वेश्चंस भी पूछते आते हैं कैंडिडेट्स की, सर ये बताएं कि क्या टाइमिंग सेक्शनल होगा क्या। तो जी हाँ, इस बार आईबीपीएस आरआरबी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया एग्जाम के पैटर्न पर। अब जो बच्चे प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे टाइमिंग सेक्शनल कर दिया गया है, यानी कि जो सेक्शनल टाइमिंग थी उसको एक अलॉट कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रॉपर तरीके से, कुछ ऐसे आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, और ये इंस्ट्रक्शन क्लियर फिक्स नहीं आई है, लेकिन हम आपको प्रॉपर तरीके से जूम करके दिखा सकते हैं। जो आपका प्री एग्जाम्स होगा, जिसमें कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 40 नंबर के आते हैं। अब इसमें जो ड्यूरेशन होगा वो 25 मिनट का होगा, ठीक है। और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क 40 की होंगी, और इसकी जो ड्यूरेशन होंगे वो 20 मिनट की होंगी। जी हाँ, अभी तक हम लोगों को क्या पता चल रहा था कि 80 क्वेश्चन करने हैं, 80 मार्क्स हैं, 45 मिनट का समय है। अब अपन के पास क्या होता था कि रीजनिंग जो है अगर 15 मिनट में लगा लिए तो बाकी का समय जो है 25 मिनट या 35 मिनट अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड में दे दिया। अब यहाँ पे आईबीपीएस ग्रामीण बैंक ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आपको 25 मिनट में रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने हैं, भले ही आपने 10 मिनट में कर लिए, 15 मिनट में कर लिए, 22 मिनट में कर लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 मिनट का समय दिया है, यानी कि 20 मिनट में 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 25 मिनट में 40 नंबर 40 क्वेश्चन। अब यहाँ पे कहा गया है कि 20 मिनट्स कंपनसेटरी टाइमिंग फॉर एवरी आवर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए 20 मिनट का कंपनसेटरी टाइमिंग दिया गया है। अब एक एक करके यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला जो टोटल इन्होंने 12 पॉइंट दिए हैं, इस 12 पॉइंट में दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि जो भी टेस्ट होगा उसका एक अलग अलग टेस्ट का टाइमिंग अलॉट किया गया है। तीसरे पॉइंट में ये दिया गया है कि हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स गलत होंगे, जैसा कि पहले भी होता आया है। यानी कि 1/4 पार्ट जो आपका रॉन्ग होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे हर एक क्वेश्चन पे। चौथा है दिस वर्जन ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश और हिंदी, यानी कि इंग्लिश या हिंदी में रहेगा। इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन द वर्जन ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड लैंग्वेज एज एप्लीकेबल टू द स्टेट एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट की भी बात की गई है। हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं क्वेश्चन, अंग्रेजी में देखना चाहें तो अंग्रेजी में देख सकते हैं। कुछ इसी प्रकार के पांचवें छठवें ऑप्शन में, जो कि पहले भी नियम कानून वही थे, अभी भी नियम कानून वही है। 5 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है कि 11वां पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू सबमिट देयर एग्जामिनेशन अनलेस द एंटायर टेस्ट ड्यूरेशन इज एग्जॉस्टेड, यानी कि जो कैंडिडेट्स जो होंगे उनको परमिटेड नहीं होगा अपने एग्जामिनेशन को सबमिट करने का, जब तक पूरा का पूरा एग्जामिनेशन या पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब बात आती है कि जो बच्चे सबमिट करना चाहते हैं वो सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने सबमिट कर दिया तो हो सकता है कि आपके पेपर जो हैं वो लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे 12वां पॉइंट भी ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का कीबोर्ड या जो कीज है उसको आप टच ना करें, जो कि पिछले नोटिफिकेशन में भी यही बात कही गई थी। और हर एक एग्जामिनेशन के पहले एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ माउस का प्रयोग करें, ना कि कीबोर्ड का प्रयोग करें। ये सारे मॉक टेस्ट के बारे में बताई गई है, और ये पर्टिकुलर ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है जिसमें कि टाइमिंग सेक्शनल कर दिया गया है। अब आते हैं मेंस में भी कुछ इसी तरीके से किया गया है कि जो ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मेन एग्जाम
200 नंबर का होगा, ये आपको पता है। लेकिन हर एक का टाइमिंग सेट कर दिया गया है। रीजनिंग में आधे घंटे दिया गया है, 40 नंबर 40 क्वेश्चन है और टोटल मैक्सिमम मार्क आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से दिख सके। रीजनिंग का यहाँ पे दिया गया है 40 क्वेश्चन, मार्क्स 50 रहेंगे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज में आपको मात्र 15 मिनट रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के मार्क्स रहेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन जो है आपके 1 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में भी 15 मिनट दिया गया है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। इंग्लिश में भी 30 मिनट का समय दिया गया है और हिंदी में भी 30 मिनट का समय दिया गया है। जिन बच्चों को हिंदी चूज करना है तो हिंदी कर सकते हैं, अंग्रेजी में करना है तो अंग्रेजी में कर सकते हैं। तो मतलब सेपरेटली आपको आधे आधे घंटे का समय दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आधे घंटे का समय दिया गया है। तो ओवरऑल जो पहले 2 घंटे का समय दिया जाता था उसमें आप क्या करते थे कि अलग अलग सेक्शंस में आप टेस्ट देते थे और ये टेस्ट जो है आप कंप्लीट कर लेते थे। अगर आपकी कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उसमें आप ज्यादा समय देते थे, कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो उसमें कम समय देते थे। लेकिन आईबीपीएस आरआरबी ने इस बार ये भी चीजें खत्म कर दी है। इन्होंने ये क्या किया है कि हर एक चीज का सेक्शनल बना दिया है और इस सेक्शनल टाइमिंग सेक्शनल कर दिया गया। पहले तो सेक्शन वाइज चलता था, यानी कि सब्जेक्ट सेक्शन वाइज किया था, अब टाइमिंग को भी सेक्शनल कर दिया है। इस तरीके की बड़े बदलाव से उम्मीद हम लोग बहुत समय से कर भी रहे थे और हम लोग अपनी क्लासेस में बताते भी चले आए थे कि बेटा अपनी स्पीड पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार टाइम सेक्शनल कर दिया जाए ग्रामीण बैंक में और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। यानी कि आईबीपीएस क्लर्क में भी यही होगा, आईबीपीएस पीओ में भी यही होने वाला है, एसबीआई क्लर्क में भी यही होगा और एसबीआई पीओ में भी यही होगा, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट कराता है और अपने पैटर्न पर अपने सिलेबस पर वो हमेशा से फिक्स रहता है। तो इस तरीके से आज के सेशन में आप लोगों को ये देखने को मिला कि ये बहुत बड़ा बदलाव है ग्रामीण बैंक की तरफ से। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, अपने अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने भाइयों को बताएंगे कि भाई देखो जो तुम तैयारी कर रहे हो उसमें टाइमिंग का भी सेक्शन आ चुका है और टाइमिंग के अकॉर्डिंग तुम्हें अटेम्प्ट करना है। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।